नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनं तम नमामि हरिं परम। कलिर्दोष निधे राजन, देखिए सुखदेव गोस्वामी, कलिर्दोष निधे राजन, हे महाराज परिचय, अस्ति एको महान गुणान कीर्तनात् देवो कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजे। हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम। नास्तेव न अस्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भजन है, भजाओ रे मन श्री नंद नंद। ये मन को मित्र है और शत्रु भी बहुत बड़ा, तो इसे समझाओ। वैसे बुद्धि के द्वारा इसको हैंडल करना होता है। अभी मन आगे चल रहा है, बुद्धि पीछे है, तो बुद्धि से इसको कैसे होता है ना, कोई काम में बुद्धि से कैसे इसमें लगाया जाए, इसमें विजय पा ली जाए। तो इससे कार्य चाहिए मन को। मन फालतू नहीं बैठता, कभी बैठता है। यहाँ भी तुम बैठ देखो, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, तो भी सपने से किया उसको होता ना, ये क्रिया करता रहा, सोच विचार लगा रहेगा। और तुम जब सो जाओगे तो तुम्हें वहां भी चैन में नहीं बैठने देगा। वहां स्वप्न देख रहा, वो कुत्ता आया, फिर उसने देखो वो हमको दौड़ा खाने के लिए, अंडे खाना है ना। कुत्ता चाहे साक्षात देखो यहाँ, और ये स्वप्न में देखो, उतना ही भय पैदा होता है ना। भय किसको पैदा होता है? मन को। आत्मा को नहीं होता कभी भी। आत्मा अमृत कैसे, आत्मा में कंपन होता है। भागवतम बताया, जैसे जल है और मूल चंद्रमा, उसका बिंब गिरेगा, पानी पड़ता ना, तो हवा के प्रभाव से जो बिंब है चंद्रमा का, उसको कंपन हो रहा है हवा के माध्यम से, है ना। इसी जल हिल रहा, इसी को चंद्रमा भी हिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह से मन में कंपन होता है। तो इसलिए क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई है, और मन के हिसाब से, संसारी मन के हिसाब से इसने अपना संबंध जोड़ लिया जाता है, अपनी विशेषता जानते ही नहीं जाता, इसलिए इसमें कंपन होता है। तो बुद्धि की सहायता से घुमाना है मन को। देखो आज समुद्र जी भी आ गई है। स्वागत है, सभी बैठे। कुर्सी बैठो आराम से। अभी 3 खाली 3 बैठो, बाद में जब कोई अचानक आ जाए तो अभी वो नहीं आएंगे शायद। कब देखा जाएगा, तभी कुर्सी और मंगाए कुछ करें। चल बोले कि 10 बैठते हैं आराम से, तब तुम 2 जन बैठ। चलिए देखो, तो इसको बुद्धि की सहायता से, बुद्धि की सहायता से जैसे होता ना, तुम्हें घर में कोई घेर ले अकेला, तो तुम बुद्धि सहायता लेंगे तो फोन करो धीरे से। कोई बाहरी शक्ति होना चाहिए, इसलिए हमेशा एक दूसरे को फोन पड़ोसी के रखना चाहिए। हमेशा एक बात बता रहे हैं ना, तो बाहरी शक्ति होना चाहिए। बुद्धि की सहायता लो जल्दी से जाकर, तो पुलिस को बुलाओ या पड़ोसी का फोन लो, उसको जैसे कैसे जाकर। तो इसी तरह से बुद्धि की सहायता से सहायता ले। तो मैं मनोबुद्धि भगवान गीता में कहते हैं, तो बुद्धि मुझ में लगाओ।
मन हेड लीडर है सभी का, है ना। जहाँ सरगना सरदार मुख्य उसके पीछे सेना चलती सब जगह। तो मन को धीरे धीरे दवाई पे लाना है। भगवत कथा ये स्वीकार नहीं करेगा बिल्कुल। जाकर बच्चे को तो लूप दिया जाता है, ए बच्चे तुम पी, तुम साइकिल ला देंगे, पता नहीं ऐसे लोग कुछ दिया मिश्री देंगे, चल चल पी पी। या दवाई में कुछ मीठापन मिला देते हैं कभी कभी ऐसा ही, है ना। तो यहाँ बुद्धि से सहायता लेना है ना। फिर क्या कहते तुम लगाओ, फिर हम बुद्धि फिर तुमको अच्छी देंगे अपनी प्राप्ति की। जब तुम इतना तुम प्रयास करोगे मुझ में लगाने की, है ना। भगवान कहते हैं जो मन साधन बस में नहीं वो मन में ही दिया कर। तो है ना बहुत शक्तिवान है मन, बात बहुत जरूरत है। देखो ना मन जब विक्षिप्त हो जाता है, हम देखते हैं कोई कहता है फंस कम कर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पता नहीं मन ही तो विक्षिप्त होता जाएगा। इसलिए मन को खाली नहीं छोड़ना है तुम जाकर। भागवतम एक श्लोक में बहुत बड़ी उपाय बताया गया। भ्रातव्येनम तदाव्य वीर्यम, बहुत बलवान और शत्रु है, दोनों बातें हैं मन को। जलभरत कह रहे राजा रघुवंश से, भ्रातृव्य तो शत्रु, एवं भ्रातव्यम तदाव्य वीर्यवान उपेक्षाधेता प्रमत्ता। प्रमत्त मत रहना, आलसी मत रहना। इसको शत्रु है तुम्हारे पास सोया हुआ है, पता ना शत्रु तुम्हारे पास बैठा हो तो तुम आलसी क्या होगी, नींद नहीं आएगी आपको जाकर। शत्रु है बलवान भी है। मान लो छोटा शत्रु, मान लो छोटा लड़का है शत्रु, तो कोई मार गिरा देंगे, देख चांटा देंगे जाकर, लेकिन कहते हैं कि बलवान भी है। फिर मन को कैसे जीता जाए, तो बाहरी शक्ति चाहिए इसके लिए। उपेक्षा, इसकी कोई बात नहीं मानना है तुमको। ऐसे मन कहेगा जाकर आज मत चलो, आज मत करो, ऐसा जाकर बीमार है थोड़ा बचे, पता ना कोई तबीयत खराब, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कथा कीर्तन छोड़ो, नाम जब छोड़ो, सबसे पहले विचार मन में ही आएगा जाकर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उपेक्षा देता प्रमत्ता, सावधान रहो इससे। और गुरु हरिचरण उपासनम अस्त्र नित्यम, इस अस्त्र से इसको जीता जाएगा। गुरु हरिचरण उपासनम अस्त्र नित्यम, नित्यम। आप करके देखो, एक 2-3 दिन आलस कर जाए, उसमें आना नहीं फलाने का ना, क्या बिगड़ता जाकर, चलो ऐसे धीरे धीरे हट जाएगा लान से जाकर। और जिसके जीवन में संकल्प नहीं है वो मन मार डालेगा उसको जाकर। तो जो संकल्प इतना दृढ़ता भगवान का दृढ़ व्रत रखना, बिल्कुल छोड़ना नहीं किसी। तो गुरु हरिचरण उपासना, गुरु और हरि भगवान की इस उपासना से मन को जीता जाएगा और किसी हालत में जीता जाएगा। हाँ, गुरु हरिचरण उपासना यही बिली कर, यद्यप झूठा है मन, आत्मा की शक्ति से चल रहा सब जाकर के, है ना। आत्मा निकल जाए सब चल गया, और आत्मा को मोहित कर रखा इसको जाकर के, है ना। तो मन अभी संसार में पता नहीं, देखो खाते जाते हो फिर पेट नुकसान हो जाता है। तो बुद्धि सहायता का नहीं, खतरनाक हो जाएगा। इससे क्रिया चाहिए, भगवान के कार्य में लगाना चाहिए इसको जाकर। सभी उठो, जैसे हम लेबर को काम कराते थे तो हम ऐसा काम देते थे कि हाँ इसने कर लिया, आधे घंटे में कर लिया होगा, स्वयं पहुंच जाते थे घूम फिर के, कर लिया चलो, अब चलो ये करो या काम देकर। जब काम फिर आगे जाते साहब नहीं कोई नहीं, तो फिर पहुंच जाओ उसको, मतलब उसके डिजाइन बदलते रहो। नहीं तो क्या सारे दिन ईंटें ढोएंगे, अच्छा तुम ईंटें में थक गए, चलो ये पास में खरीदार गारा देते रहो, है ना। ये चलो ईंटें पकड़ा थोड़ी देर के लिए जाकर, और फिर लगा दो उसको, चलो बिल्कुल यही सिस्टम है मन के जगह। तो नवोदय भक्ति सभी ने जगह इसको, आरती पूजन करो भगवान का, अब सारे दिन पूजन नहीं कर सकते, चलो आप जप करो, डिजाइन बदलो इसकी जगह, है ना। चलो परिक्रमा करो, चलो भगवान को स्नान करो, स्नान करो, मतलब इसी क्रिया चलती रहना चाहिए। डिजाइन बदल तो मन प्रसन्न रहेगा। नवोदय भक्ति में रखो इसको जाकर, श्रवण कीर्तन, अब ये डिजाइन बदलो, कथा में लगा उसको जाकर, और जिस समय ये लग जाएगा जाकर के फिर चैन नहीं पड़ेगा जाकर, ऐसी ये शास्त्र बताएगा। तो इस विधि से रखाओ, अभी से लगाओ। मन मृत्यु समय बहुत विक्षिप्त होता है, पीड़ा होगी बहुत सारी, बहुत विक्षिप्त रहेगा। तो भक्ति में आंधे ठंड का हम सहन करें, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान के काम करूं, भगवान का काम है, भगवान का काम है, आपको बोरियत नहीं होगी, है ना। सब दिन सफाई करते हैं। अब वैसे हम कहते हैं हम यहाँ के पति होते घर के मालूम हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं,
एक अहम आता जी पूजा करते हैं, होता है ना जी। लेकिन एक भाव ये रखते हैं, नहीं भगवान का मंदिर, हम यहाँ पूजा करेंगे भगवान के, हम सेवक हैं भगवान के। महाराज अम्बरीश अपने हाथ से सफाई करते थे, राजा थे चक्रवर्ती पूरे भारत के, उसके अमेरिका इंग्लैंड सब यही से राज होता था। भागवत में लिखा है अपनी झाड़ू लगा मुकन सब अपने हाथ से करते थे। ये भाव जगाओ, भगवान का इशारा, वो बुद्धि है ही सही, ये क्या करते हैं सब भगवान का ऐसा। हम तो थोड़ी देर के हमें भगाए जाएंगे, दूसरा के बैठेगा यहाँ पर। ऐसा ही भागवत से उपाय बताया गया। चलिए भाई, भजन है मन को समझाने के लिए ना, मन है शिक्षा। बहुत बड़ी किताब लिखी रघुनाथ दास भूषण, मन है शिक्षा, मन को समझाओ। गाएंगे सभी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो गाना, बड़ी मुश्किल से समय मिल रहा है, तो कोई समस्या होती है कि कैसे आए कैसे आए। हरि बोल श्री भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण
दुर्लभो मानवो जन्मो सत्संगो करो एव भाव सिंधु रे दुर्लभो जन्म सत्संगो करो एव भाव सिंधु रे। तो ये इसका अर्थ है भाई जाओ रे मन श्री नंद नंदन। भज मतलब शिव भगवान का भजन करो। नंद नंदन श्री कृष्ण है। अभय चरणारविंद, इनके चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। भय खत्म, भगवान से जो दूर है उसे भय पैदा होता है। कृष्ण सूर्यम माया अंधकार, अंधकार भय पैदा होता है ना। तो ये निर्भयता देने वाले भगवान के शरण जब जीव आता है, भगवान ही आश्रय है। इस सुरक्षित आश्रय को छोड़ दिया हमने। ऐसे सब जगह भय लगता है। स्वर्ग चले जाओगे वहां भी पुण्य जब समाप्त आप फेंके जाएंगे तब भय, आप कहाँ जाएंगे। संसार से चलोगे आप कहाँ जाएंगे कि झूठा आश्रय ग्रहण किया जाएगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, यही नारद जी भागवतम वसुदेव जी के दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वो तो और ही ज्यादा बता रहा है क्या क्या दुर्लभ है। दुर्लभ मानव, दुर्लभ मानुषो देहि, मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। और मिल भी गया तो क्षण भंगुर है। दूसरी विपत्ति इसके साथ में ये भी लगी है ना। देखो अभी क्या कह रहे थे कल, मोटरसाइकिल से मारे दो आदमी को, बच्चे थे नवयुवन, हमारे पति बता रहे थे। पता नहीं, अरे वो हाँ है ना, जवान था। तो मृत्यु ने देखेगी तुम्हें बुढ़ापा होगा कि जवान हो क्या हो, सब जाकर सबसे पीछे मृत्यु लगी नजदीक तुम्हारी। सबसे दो बातें नजदीक है, भागवतम बताएंगे। इसी को भागवतम का समझ हो जाएगा, इसीलिए सत्संग होता है। तो सबसे नजदीक मृत्यु है जीवात्मा के पास में। जिस दिन जन्म होता है भागवतम उसी दिन मृत्यु पीछे लग जाती है। और मृत्यु भगवान के मेरी भय की वजह से चलती है, भगवान की भय की वजह से यमराज ब्रह्मा सब तत्पर कांपते हैं। इसलिए मृत्यु इतनी जान लेती है। नहीं तो कहते हम तो थक गए, अब तो इतना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे नजदीक मृत्यु, सबसे नजदीक भगवान है। ये दोनों बातें आई। ये कुछ लोग जानते हैं, बाकी नहीं जानते, कुछ थोड़ी जानते हैं। भागवतम का ये स्तुति करता होगा, अगर ये दो बातें जान ले तो कल्याण हो जाए, जी को भय खत्म हो जाएगा। अमृतम च मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन, महाभारत में भगवान विराट रूप दिखा है। तो जी अमृत है, जिसको नहीं पिएगा, अमृत पी ले मृत्यु भय खत्म। वैसे सीधी बात है। स्वर्ग का अमृत में भय लगा रहता है, वहां क्षीण मृत्यु लोगों में शांति है। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। और मनुष्य मिल के कितने घूम रहे, चप्पल चटका रहे शरीर लिए, है ना। सुबह शाम तक ईंट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। क्या मनुष्य में इसीलिए मिला है। गति बन के पूरी जिंदगी मर को चली गई, उठा के फेंक दिया, मच्छर मर जाता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरो भव सिंधु। भव माना ये जन्म मृत्यु का सागर है ना। नदी में होता है ऊपर नीचे डूबता है आदमी। जैसे हम ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, पाताल लोक में जन्म लेता है, ऊपर जाता है। शीत आतप बात बरीषण, ये दिन यामिनी जागरे। ये शीत अभी ठंडी सहन करी, अब गर्मी के लिए तैयार हो जाते होगा ना। बड़ी मर जाए, बहुत गर्मी है, रोडों में बैठ जाते, लाइट चली गई। यामिनी रात्रि दिन, कैसे हम तुम सताए जा रहे हो। सबको भय पैदा नहीं लगा रहता है, एक दूसरे जीव से भय पैदा है। कुत्ते को अपना भय है, हमें कुत्ते से भय है। अपने अपने जानवर हो ना, सांप होता है सांप को तुमसे भय हो, और तुमको भय समझ जाए। तो ऐसे भय वाले स्थान पे हम तुम आए सब। तो शीत आतप बात बरीषण, वर्षा तूफान, ये सब तुम्हें सहन करना पड़ता है। ये दिन आमने जागो, जगने का समय है। जाने जीवो तब है जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, है ना। जीव को कब जगा को जानना चाहिए। हम भी जगे, हम भी जग जाते 4 बजे।
बस कहते हैं ना हम सवेरे जगह कर, हम जग जाते हैं, लेकिन तुम करते क्या उस समय? तो भैंस के पीछे घूमना शुरू करोगे, गोबर डालोगे, फिर पड़े हो चुपचाप, जाकर के भगवान का अर्चन पूजन करो जाकर, तब जगह हो जाना है। ये संसारी भोगों में जानते हो सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं है। बहुत परिश्रम करो और मन जब इन भोगों में लग जाता है तो वो कदा भगवान तरफ स्वीकार तपस्या नहीं करेगा। जैसे जब नींद बड़ी मीठी होती सवेरे 4 बजे की, तो सावधान। शीतातप बात बरेषण ए दिन यामनि जागरे, विफल सेवन कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागे। ये कृपण है घर के, ये पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है इनमें, तो ऐसा नहीं कि छोड़ना भी नहीं इनको, ये भागवत में कह रहा है कृपण, ये कृपण है। कृपण मतलब जब तुम चलोगे संसार से ये नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ में। चलता कोई उसने सुना था, कोई दरवाजे तक चलता है, कोई कहीं तक चलता है और अंतिम शमशान तक चलता है। अब तो अकेली सफर यात्रा करना है, कौन चलेगा तुम्हारे साथ में? जान नहीं पाया जाकर के। तो चपल सुख बिजली के समान सुख है संसार में। इतने सुख के लिए तुम इनकी पूरी 4-5 व्यक्ति होते परिवार में पूरी लाइफ बर्बाद उनके लिए करके अंत में ये भी छूट जाते हैं, और इनको पालने पोषण में सारा समय धंधे में उसमें लगे रहे, भगवान छोड़ रखे थे जाकर, अंत में अनाथ हो जाता है जीव जाकर, अंधकार मार्ग से जाता है। शास्त्र के भय पैदा होता है, मृत्यु का इतना भय बताएगा भागवतम में, जैसे मचला हुआ हाथी आ शरापिया है ना, हाथी के खड़ा हो नीचे निकलो कितना भय लगता है। वैसे अच्छे वाला महावत भी बैठा है उसके ऊपर, तब भी डर लगता है। और कोई महावत ना उसके ऊपर बिछला हुआ हाथी हो, लंबे दांत वाला हो, शराबी है ऐसा बताया जाता, मचला हुआ हाथी हो, और तुम हाथी भाग रहे हो, तुम किसमें घुस रहे? अंधेरी गुफाओं में। जो गुफा में भय है, सांप का भयंकर गुफा होती है, अंधकार, इतना मृत्यु का भय पैदा होता है जब अंतिम शरीर छूटता जाकर। भय आप कहाँ चले, शोक चिंता मग्न, यमदूत आते देख मलमूत्र त्याग देते कोई भय से। तो चपल सुख के पीछे तुम अपनी पूरी मूलधन ब्याज सबको चौपट करके चला गया। आया था व्यापार करने के लिए संसार में, कभी होता ना मूलधन भी चला जाएगा, ब्याज भी गया मूलधन भी गया। किसी को दे देते, कभी कभी उधार दे दे, बस लोग में आ जाए 20 रुपये सैकड़ा दूंगा, तो तुम्हारे को बता देते हमारे 2 लाख रुपए चले गए, तो वो कुछ नहीं गया। सारे पुण्य मनुष्य का शरीर प्राप्त करके ऐसे ठगा गया संसार में। तो चपल सुख लाभ रहे, विफल है, ये विफल हो जाएंगे, ये तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे जाकर के, तुमको त्याग देंगे, पानी छिड़केंगे तुमके बाद में हटाएंगे जाकर। रोएंगे इसलिए नहीं, पब्लिक कहेगी कि ये देखो रो नहीं रहे हैं, इसलिए और रोता है वो जाकर, नहीं तो समाज में हंसेगा, बुराई करेंगे। हम जानते इस बात को, देखो ना जवान मर जाएगा तो ज्यादा रोएगा। अब क्या होगा यार, पेंशन चाहिए, हाँ पेंशन, बच्चे पल जाएंगे। उसने सारी लाख गधे के लगा रहा, कभी तीर्थ धाम ने किया, भजन ने किया, इसके लिए कोई नहीं रोएगा जाकर के, है ना। सब अपने सुख के लिए रोएंगे, कोई मानी फंड है देगा सर, देखो रोग नहीं तो पड़ोसी हंसेंगे सब जाकर। असली जो तत्व ज्ञान होता है इसलिए रोते जाते हैं अधिकतर, कुछ ये भी कारण होता है। तो जो भी है तो समझो अपने हो जाकर, है ना। और क्या, कमल दल जल जीवन टलमल, बुढ़ापे के लिए मत बैठे रहो, अगर रह भी गए तो आंख नाक कान सब जवाब दे गए, अब ना कुछ समझ में आ रहा तुम्हें। और कमल दल पत्ते पर पड़ी हुई बूंद हो, उसकी बूंदे कभी वो हिल जाए, किसी समय टपक सकती वो बूंद, है ना, कोई नोटिस नहीं है मृत्यु का, मैं तो साथ पीछे लगी सब जगह। तो सब सुरक्षित स्थान का आश्रय होना चाहिए। तो भजन, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, श्रवण करो भगवान के बारे में, भगवान किस प्रकार सर्वशक्तिमान, कैसे सृष्टि रचता है, क्यों सृष्टि रची है, तुम उसके हो, यहाँ क्यों आए संसार में, पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ जाना है ना। अब पूछा जाए तुम्हें कहाँ से आए, बता सकते हम फलानी जगह से आए, किस लोक से आए, तुम नहीं पता, कहाँ जाना है पता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति पूछा जाए कहाँ से आए, कहाँ जाए, तो मूर्ख ही तो कहा जाएगा, है ना। एक बात सोच जाएगा। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवानी,
जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव लोग जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते, तंत्र मंत्र, उसके पटंग मात्र, छू मंत्र, काला जादू, इनके तमाम होते हैं, ये भूत योनि को जाते हैं, कि वो छवि उसी काम किया है, उसी डिपार्टमेंट को जाओ तुम। पितृयान्ति पितृपिता, और पितरों को पूछते, अपने माता पिता की फोटो रखे रहते हैं, अपने पिंडदान में जिनका है मतलब इसमें उनको ये सब रखते हैं, उस लोक को जाएंगे जाकर के, एक पितृलोक है। और यान तो मध्याजनो अपी माम, भगवान कहते हैं, लेकिन अपी लगाया गया, मेरी पूजा करते मेरे धाम में आते हैं सब जाकर। जहां के टिकट लोग वहां जाओगे, कुछ कहते हैं कहीं भी सब वहीं जाएंगे जाकर के। कोई कोई होते हैं देख सुन, चलना यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, लेकिन ये गीता भगवान क्या कह रहे हैं, मूर्ख सुनी सुन जाकर। स्टेशन पर जाओ, स्टेशन मास्टर से पूछो रेलवे कि कलकत्ता कौन सी गाड़ी जाती है, तो वो अगर कह दे किसी गाड़ी में चढ़ जाओ, सब कलकत्ते को जाती हैं, तो फिर देख तो क्या मजा मिलता है यार। तो कहो इसमें भांग तो नहीं पी रखी कि मास्टर ने, सीधी भगवान गीता में कह रहे हैं, देवता की पूजा करो देवलोक जाओगे, जैसे जैसे पूजा करो। कॉमर्स पढ़ोगे तुम्हें बैंक में नौकरी मिलने की संभावना है, विज्ञान पढ़ोगे साइंस डॉक्टर बनने की संभावना है। तो बाकी खतरा क्या है? आ ब्रह्मवान लोकान पुनरावति नो अर्जुन मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, बात वैसे नीचे से पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा जी सब जगह आवागमन लगा है, सब जगह भय लगा है। और मृत्यु जब शरीर छूटता कैसे, देखो चीटी मारे कैसे तरफ का चारों तरफ होता, निकल के दग जाता, कोई भी जाता, चाहती मारे, सबको उतना ही दुख होता है। तो इसमें विचार करना चाहिए जाकर, ये चार चीजें किस में लागू नहीं होती हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, अनुदर्शन कहते बार बार विचार करो इसके ऊपर जाकर के। बुढ़ापा है ना, आप सोचते हैं हम ऐसी जवान बने रहे, फटाक से चढ़ जाते जीना, वहां पहुंच रहे घाट पर धीरे धीरे हम सभी। एक दिन ऐसा आएगा बाहर पकड़ के जीना बैठाला जाएगा, हम चल टॉयलेट करो पकड़ ले पास, दशा है। कहाँ कैसे दौड़ते किलोमीटर के मिनट मिनट में, हम सब धीरे 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 धीरे। ये संसार का फल है दुख और मृत्यु, अंतिम फल। जैसे आम पेड़ लगाओ फल लगता है, ये रिजल्ट इसका है। तो इसलिए अपनी चेतना कृष्ण चेतना बनाओ, तो दुख होता है, दुख महसूस नहीं होता। भगवान भक्ति करते पहले तो ये फायदा होता है, समझ गए। देखो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, थकावट नहीं होती। और अभी कहते जाओ छठी करे चले जाओ पैदल, कोई भी यहाँ से मंदिर पैदल जाने को नहीं तैयार, टिम ढूंढने को गाड़ी ढूंढने शाम तक होगा ना, होगा। भक्ति भाव में पीड़ा नहीं होती जाकर। तो इस बात को समझो। तो ये चार चीजें श्री कृष्ण पर लागू नहीं होती हैं। न उन्हें बुढ़ापा आता है, न उनकी मृत्यु होती है, न उनका जन्म होता है। आवे न जावे मर नहीं जन्मे, सोई निज पी वो हमारा है। मीराबाई कहती है आवे न जावे, इस तथ्य ज्ञान आवे जावे नहीं आता नहीं, जिन में आए अवतार लिए हमने, आता हुआ अपने धाम में रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए तो वहां खाली हो गई जगह जाकर के। मुख्यमंत्री तक अगर यहाँ आएगा तो वहां विधानसभा में खाली सीट है वहां पर। भगवान का ऐसा नहीं, सब जगह उतने बने रहते, सब जगह। मरे नहीं जन्म है सोई निज पीव हमारा। तो ऐसे शादी करो, ऐसे विवाह करो जिसको टीबी के मरीज ना हो, है ना। मान लो खूब धनवान है कोई लड़की है, लड़के शादी कर, धनवान तो खूब है लेकिन है टीबी का मरीज, करेगी शादी में किस काम का धर्म खत्म हो, तो सब मरते हैं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, किसका सारा लोग जाकर। तो इसलिए भगवान के ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानी होते हुए मेरी भक्ति करते हैं सब जाकर। तो तुम्हें प्रशिक्षण केंद्र क्या करना है वहां पर जाकर के, यही करना है, इसको सीखो जाकर। ये वृंदावन धाम ट्रेनिंग सेंटर है, प्रभुपाद कहते हैं, भगवत धाम जाने का।
चलो आगे बढ़ते, ठीक है। तो श्रवण कीर्तन जी भजन है, सुनो कीर्तन करो, फिर स्मरण होगा, भगवान अपने आप स्मरण होगा, फिर पूजन करो उसका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य, नारायण भगवान ज्ञान दिए थे ब्रह्मा जी से फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनको नमस्कार है। नरम चैव नरोत्तम, नरम उत्तम, नर नारायण ऋषि दोनों। देवीयम सरस्वती व्यासम, विद्या की देवी सरस्वती जी, उनको नमन है। वही आकर हमारे ज्ञान को स्थिर करेंगे, आकर के पकड़ कर आएंगे जाकर ज्ञान। नहीं तो कहते ना, सुना कथा तो अच्छी भई थी, लेकिन क्या हुआ था सो तो पता नहीं, लेकिन हुई थी कथा अच्छी। तो इसलिए बड़े ध्यान से उन सबको नमस्कार करो, सबका सब तत् जय मुदीर। इसके बाद जय स्वरूप माया पे विजय कराने वाली श्रीमद् भागवतम को प्रणाम है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे नियम ऐसे होता है, तब ज्ञान टिकेगा, समझ में आएगा, कुछ पकड़ में आएगा। बहुत गुम ज्ञान है ये। तो यहाँ शंकर जी भगवान की स्तुति में प्रचेताओं को बोल रहे हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं। कल बता रहे थे आप तीनों लोगों के पालक हैं। गाँव में से भूतानि धारम अहम ओजसा, गीतम भगवान 15। मैं सब लोगों को अपने शक्ति से धारण किए हुए, नहीं तो टप टपक के सब नीचे गिरे, आगे स्वर्ग लोग भर में जाकर अपनी शक्ति से धारण। इसलिए गायत्री मंत्र का पहले श्लोक ओम भूर्भुवः स्वः, बहुत गहरा अर्थ। समस्त जीवात्माओं को शरीर समाहित हैं आपके विराट रूप शरीर में। जल्दी आ गई। तो ये भगवान का विराट रूप है शरीर। जैसे हम तुम्हारे शरीर में बहुत सारे कीटाणु भीतर, ऐसा समझ सकते हैं। क्या? अच्छा चल ठीक, ढक दिए जब चल। भगवान को छाछ अच्छी लगती है, ऐसा कुछ भूख लगाया जाएगा, मंगाया होगा उन्होंने अपने। छचिया बड़े छाछ पे नाच नचावे, बहुत अच्छा। कभी छाछ लेते हैं ना, तो कोई बच जाते तो कोई नहीं खाता, एक लोटा लेने चली, अब दबी है तो लोटे भर लेंगे। स्वागत है, बढ़िया है। अच्छा, चलो मठाने में तो भगवान की लीला से संबंधित है ये भी। क्या कह रहे जी? विश्वरूप भगवान का, जैसे हम तुम्हारे शरीर में उसी के एक अंश है विश्वरूप, हम तो छोटा सा। भगवान विराट है, सूर्य चंद्रमा सब धारण कर रहे हैं, विराट पुरुष प्रभु जैसा विष्णु है, सब स्थित हैं। तो यहाँ हे भगवान आप विश्वरूप है ना, हे विश्वात्मा, हे जगतपति। ये माया के संग जब भगवान लीला करते हैं तो उनको इस विशेषण से हे विश्वरूप। श्री कृष्ण को हे यशोदानंद, हे देवकी नंदन, हे गोपीजन वल्लभ प्रिय, ये श्री कृष्ण को विशेष संबोधन इसमें हो जाता है कि उनके अंश रूप विष्णु ये जो होते हैं ये माया का परिचालन करते हैं, कृष्ण ही है अपना विस्तार करते हैं। तो हे विश्वरूप भगवान ने देखा ना अर्जुन को, देखो ये सारा विशाल विश्वरूप दिखाया। गीता में 3 या 4 रूप दिखाए भगवान ने। पहले तो काल रूप दिखाया, कालो अस्मि अहम, मैं काल हूँ, इस जगत में व्याप्त हूँ, ऐसा मूसा में भक्षण कर रहा हूँ, सब मेरे दांतों ने चबाई दो आ रही है। अर्जुन बड़ा भयभीत हो गया, होता है ना ऐसे विशाल रूप देखो, अग्नि निकल रही है, यम के दाढ़े दिख रहे हैं, सब मेरा रूप है। एक लोग अर्जुन बड़ा भयभीत। फिर विश्व रूप दिखाया भगवान ने, देखो तुम सब यही पाओगे जो विश्व रूप में सब देख रहे हो। शंकर जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी सब चारों तरफ भगवान के गुथे, जैसे माला में मोती गुथे होते हैं धागा में,
भगवान उदाहरण दिया गीता में। मत्ता न प्रथम किंचति धनांजय सूत्रे मणगण एवा। जैसे धागा में मोती गोफे होते हैं ना, धागा नहीं दिखता है, ऐसे सारा संसार भगवान उत्पत्ति करते हैं, वास्तविक सत्य को दिखता नहीं है। जैसे शरीर सदा हुआ कैसे रीढ़ की हड्डी पीछे है ना, लेकिन रीढ़ की हड्डी दिखती नहीं है, लेकिन वास्तविक इसी में, इसी का आधार लिए समझा कर ऐसे कुछ समझ सकते हैं। ये विश्वरूप भगवान का है, तो भगवान भक्तों को विश्वरूप ज्यादा नहीं अच्छा लगता है भगवान को। तो अर्जुन मना कर रहा है, नहीं मुझे अपना वही रूप, असली रूप दिखाई, मैं अभी शांत नहीं हूं, विकसित हूं सब जाकर। जैसे माँ बच्चे को पिटा के लिए डंडा उठा देखो, तो बच्चे को भगवान वो रूप अच्छा नहीं लग रहा उसको, है ना। फिर माँ धीरे शांत, तो कुछ थोड़ा पावर डाउन किया उसने, तो बच्चा तब कुछ इस तरह आएगा, डंडा फेंक दे, लेकिन अभी भी उस तरह नहीं, बच्चा भाई भी थे। तो माँ का धीरे से हंस के मतलब उसको बोला ले जाए, डर गए मतलब नहीं पीछे आप, तो बच्चा शांत हो जाएगा, हो गया ना, खुशी में हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ समझ, तो भगवान विष्णु रूप दिखाया, अर्जुन स्थिर नहीं हो जाकर, है चतुर्थ रूप दिखाया भगवान ने, इसको भगवान कहा जाता है। जैसे मैंने बताया 500 का नोट में 100 का नोट भी देख सकते हो, 200 का भी है, 20 के हैं, 10 के सब है, और सब कहते नहीं तुम इकट्ठे हम केवल 500 का दे दो, तुम जाकर खुली कहां लिए फेरेंगे, तो एक है, लेकिन सबकी सत्ता उसमें भीतर समाई हुई है ना। इसने दृष्टांत नहीं समझ पाओ तो कैसे समझ पाओ, हम तो दृष्टांत देने में अपना प्रयास पूरा करते हैं, समझना चाहिए, तभी भक्तों का दृष्टांत समझाना चाहिए। तो विष्णु सुदर्शन रूप, सॉरी चतुर्भुज रूप दिखाया भगवान ने, तब अर्जुन थोड़ा हल्का शांत हुआ, आप मुझे आदि रूप दिखाई जा करके, तब भगवान ने द्विभुज रूप दिखाया में, जिसमें भगवान कहते अर्जुन तुम सखा हो, हम तुम सखा हैं सब करके, तो आप विश्वरूप हैं। 4 बड़े 4 आश्रम भगवान से निकले सब करके। हाँ जो कल बता चुके जाकर, है ना। आज के श्लोक कह रहे हैं, अर्थलिंगाय नवसे नवो अंतर बहिर आत्मने नमा पुण्याय लोकाय अमुष्मय भूर वर्चसे। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। बहुत तत्व ज्ञान है गहरा, बहुत मतलब धीरे धीरे समझने का प्रयास करो कि सर्व कारण श्री कृष्ण है। यहाँ ये बात दर्शाई जा रही भागवत में, तो वास्तविक वस्तु कृष्ण है, उसकी वजह से संसार सब कुछ दिख रहा, पीछे पावर वो है, पीछे लगा जाएगा। इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, लास्ट में कृष्ण मिलेंगे जाकर। जैसे बल्ब लगाया, बल्ब के पीछे कौन, डोरी, डोरी के पीछे मीटर, मीटर के पीछे वो खंबा है ना, खंबा पावर हाउस ऊर्जा से, वो भी पूरा नहीं है, फिर उसमें कोटा बूंदी पीछे जहां से पावर आ रहा जाकर, मूल वो है, वो भी मूल नहीं है। कोयला पानी इससे बिजली बनती है, पानी कौन बरसाता है तुम बरसा, वैज्ञानिक बरसाते। तपा में अहम वर्षम निगरान उश्यामी च। कुर्सी मंगवा ले, एक और आदमी बैठिए, नहीं स्टूल ले लीजिए, ठीक है सुविधा तो ठीक, जैसे बैठे देखो यहाँ कोई बात नहीं, उत्तर हम देंगे भागवत से जाकर। पानी कौन बरसाता है, बिजली से बनती, कैसे बनती है, पानी से, कोयला से, सुना नहीं थोड़ा, भगवान का तत्व पृथ्वी से निकलता कोयला, बारिश तपामी अहम वर्षम, मैं वर्षा को लाता हूं, मैं ही रोकता हूं, है ना। अभी गर्मी पड़ेगी भयंकर अषाढ़ में, कहते नहीं पसीना मर जा रहे सारे सब कुछ। तो भगवान सृष्टि कोई दुख वो नहीं है, क्रिया कोई व्यर्थ नहीं हो रही जाकर, इसमें बाष्पीकरण होता है पानी का, समुद्र का ट्रांसपायरेशन। जैसे हम तुम कभी कभी होते हैं ना गर्मी में, भगवान हम पानी गर्म हो एक ऊपर ढक देते हैं, उसमें पानी बूंदे आ जाती हैं, ये भाप निकल रही हो, ढक्कन में ढको, आप हाथ ऐसे कर लो, ऊपर होता ना, होता बूंदे यहाँ जाती हैं, और बाष्पीकरण वो जल ही है। तो ये जल ट्रांसपायरेशन होता है,
खूब जब गर्म हाई पेपर किया जाता है ना, पेट्रोलियम खूब पानी खूब नीचे उबालो तो बाष्पीकरण होगा। तो इसी तरह से ये जल ऊपर जाता है, बादल बनते हैं। यहाँ किसी ने पाइपलाइन देखी जाती है ऊपर के, समुद्र से पाइपलाइन लगा देंगे, जैसे यहाँ पाइप टंकी में लगाते हैं। असीम असीम शक्तिशाली है वो अपनी शक्ति से। तो हुआ ना, कारण हुए भगवान। ऐसा हम तुम्हारे अंदर श्वास चल रही है, क्या तुम चला, हम तुम चला रहे, तो रोक नहीं सकते, रोक के दिखा रहे, आप रोक के दिखा सकते, चलाना छोड़ दो। भगवान की जमीन में बैठे जाके, भगवान तुम्हारी जमीन छोड़ो, क्या करो तुम, सब कारण जिसे जाओगे भगवान मिलेंगे। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान के मैंने देवताओं को बनाया, ऋषियों को बनाया, अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा, है ना, भगवान गीता में कहते हैं विराट रूप में सब देव देवता लटक सब चलते हैं। तो शब्द ध्वनि है, ये शब्द है ना, कहते हैं हमारा बच्चा भी बोल नहीं पा रहा है काफी दिन। ये शब्द जो आता है ये भगवान से आता है। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा, बोलो बोलो मृत्यु समय बोलो, नहीं बोल पा रहा है शब्द ध्वनि। तो इस संसारी शब्द से सृष्टि हुई जब जाकर के, देखो ना, शब्द से सृष्टि होती ना, मकान बनाना लोहा का मिलता है, मथुरा जाओ शब्द हुआ ना। अभी पीछे कोई खटाक से आवाज कर रहे हैं, पीछे आवाज आई, कहां से, शब्द, शब्द हुआ है। तो जो संसारी शब्द है एक, और जो हरे कृष्ण कीर्तन ध्वनि है, ये शब्द है। तो हम सीधी बात जानो, शब्द होता है ना, उसके पीछे आधार होता है, कहां से खंबे में से आई या कुत्ता भौंका, जो भी कुछ शब्द के पीछे आधार है। तो यह शब्द ध्वनि और शब्द हरे कृष्ण, इसके पीछे स्वरूप है। कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो हाल पहचाने जाए फलाना व्यक्ति है, लेडीज आवाज आई, कुत्ते की आवाज आई, पीछे स्वरूप होता है। ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान, ये वाणी जो है, शब्द जो कृष्ण शब्द होता जाकर के, इसके पीछे स्वरूप है और स्वयं भगवान है। ये बातें हम बता रहे हैं। आप भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक व्यापक हैं, जी कुंती महारानी कहती है। फिर भी लोग आपको नहीं देख पाते हैं, कुंती महारानी कहती हैं। तो आप क्या समझो, क्या समझ पाओगे भीतर बाहर? भगवान आप भीतर बाहर दोनों जगह हैं। चलो एक जगह हो तो चलो मैं नहीं देख पा रहा आदमी जाकर, भीतर कैसे हैं? आप परमात्मा रूप में रहते हैं। ये आत्मा परमात्मा ऐसे सटे हुए हैं, शास्त्र में बताया गया, जैसे लोहा है, अग्नि सटी होती है उसमें, पूरा लोहा लाल रखा, अग्नि के स्वरूप है। इतने ऐसे मतलब शक्ति मिलती परमात्मा से। तो भीतर परमात्मा रूप से आप रहते हैं और बाहर ये लीला कथा, भगवान की आप लीलाएं हैं, आप स्वयं खड़े होते बाहर, फिर भी लोग आपको नहीं पहचान पाते हैं। ये साधारण कृष्ण है, ग्वाल वाले हैं, ग्वाले के साथ खेलते हैं, ये भ्रम में रहता है। ये भगवान देखो काल रूप में जगत में रहते हैं, कालो अस्मि अहम्। भगवान जगत में काल रूप में है, काली बढ़ाता, काली घटाता, सब कुछ काल से सारी सृष्टि चल रही है। मैं हूं काल, और ये मुझसे अलग नहीं कोई, मिलूंगा मैं आकर के। ये तो भक्ति करोगे इस रूप में भगवान मिल जाएंगे आपको, और नास्तिक बनोगे तो काल रूप में तो आए, कंस के पास में जाकर के आए ना भगवान, काल रूप में आए। कालो अस्मि अहम्, मैं काल हूं, है ना जगत में। देखो भगवान के, मैं काल हूं। तो आप और क्या है, आप भीतर बाहर सर्वव्यापी आकाश हैं, और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पूर्ण कर्मों की परम लक्ष्य हैं। फल प्रदाता भगवान है, कहता नहीं, फल देने वाला भगवान है। ऐसे नहीं उल्टे कर रहा है, वो देख नहीं रहा साल से। दुर्योधन ने जब जंगा तोड़ दी भीम ने, तो भीम ने इसको जान से मारूंगा जाकर। लास्ट में दुर्योधन का मरण हुआ जब जाकर, भगवान का नहीं नहीं अभी मारना नहीं इसको, जाकर इसको अपने कर्म फल याद आने दो।
तो इसी प्रकार सुख दुख के निर्माता देने इनाम रूप में भगवान देने वाले होते हैं, नहीं तो कोई दुख नहीं चाहता है ना? देवता नहीं चाहते दुख अपने ऊपर, लेकिन असुरों के द्वारा भगवान दूसरी शक्ति भगवान बना रखे, उनके वो धावा बोल देते, वो भागते हैं सब, उन पर दुख आता है, अपने स्थान छोड़ छोड़ भाग जाते सब। तो वो परम नियंता है, कंट्रोल है सुख दुख का। पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य है। तो जो हम तुम्हारे भगवत गीता में शाम तुम पापम जननम पुण्य कर्म नाम, जब सारे पुण्य जब काम करोगे जाकर के तो परम लक्ष्य भगवान की भक्ति करने में तुम्हारा मन लगेगा, जाकर भगवान की प्राप्ति होगी जाकर। अगर निष्काम भाव से करोगे और हम इस करने से बदले में हमें मिल जाए, सकाम भावना से करोगे तो वो स्थान भगवान तुम्हें दे देंगे, लेकिन वो पाप कर्म करें वो क्षय नहीं होंगे जाके तुम्हारे, अगर इस धैर्य में रहोगे जाकर। और कृष्ण से संबंधित करोगे किस भाव से, यही तो सीखना भागवतम द्वारा, नहीं तो कर्म फल लागू हो जाएगा, मृत्यु आएगी जाकर के, देख कर भयभीत हो जाकर कि फल तुम भोग लोगे पुण्य का, तो पाप का कौन भोगेगा? पुण्य काम करते हो तो तुम ले लोगे जाकर के, और पाप भी तो हुए थे धन कमाने में। लोग आके धनिया बांट जाते हैं, खिचड़ी बांट दे, परांठे का पुण्य मिल गया। अब वो खिचड़ी बांटी तो ये पैसा कमाया तुमने कैसे था? तो ये पुण्य के द्वारा दुख नहीं भगा, अपना कर सकते, प्रारब्ध क्षय कर सकते हो। ये तो शक्ति श्री कृष्ण में है जाकर के, जो कृष्ण के लिए काम करोगे जाकर, सीधी सादी बात है। तो पाप पुण्य के फेरे में कभी नहीं पड़ना चाहिए जाकर के हम पुण्य कमाएं फलान ढिकाना सब जाकर के, कोई कन्यादान कर देंगे, इन्हें दान करेंगे, उन्हें दान करें तो पुण्य बन जाएगा तत्काल। अब पुण्य का फल तुम भोग लो, तो पाप भी तो हुए थे, चलो वो शरीर नरकों में चले जाकर। लोग इसको जानते नहीं समझा। तो आप समस्त पुण्य कर्मों की परम लक्ष्य है। देखिए कृष्ण लोग 11वें स्कंद में भी यही बात आती है, दानम स्वधर्मो, मनुष्य सारे दान करे और स्वधर्म अपने गृहस्थ जीवन का पालन किया सही से। नियमो यमस्य, यम नियम बड़ी दृढ़ता से ये करना ये नहीं करना, शास्त्र के अनुसार सब किया है ना, ठीक है चलो। दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि। और बड़े बड़े व्रत रहे, कोई कहते हैं हम लोग भटक कर रहते, कोई सुनते हम जाकर निराहार रहते हैं, अन्न नहीं खाते, फल खाते हैं, तपस्या होती है सब जगह। भगवान गीता में क्या कहते हैं, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेत्य, है ना श्लोक। ये अर्जुन मैं तुम्हारे सामने जिस रूप में खड़ा हूं, वेदों कितने व्याख्यान व्याकरण के द्वारा कर लो, कोई जाकर होता है बड़े व्याकरण दिखाते हैं हम कथा का हम देखते जाकर, मुझे नहीं पा पाओगे इन चीजें। न वेदे न तपसा, कितनी तपस्या कर लो तुम, खूब बाय हो। महापुरुष चेतन कहते हैं ठीक है, हमें मिले तो हम नाम नहीं देना चाह रहे, हम दीक्षा लिए मंदिर से, हाँ ले दिया हमने, गुरु हैं, आज 20 साल हो गए केवल फल खाते हैं। 20 साल बाद में बताएंगे। अच्छा तो जैसे तपस्या होती जाती, लेकिन कलयुग भगवान प्राप्ति के साधन कीर्तन सदा हरि, हरि कीर्तन। नाम वेदे न तपसा, ये तपस्या होगी नहीं, अन्न नहीं खाना, फल खाना या वायु पीना, जले जल पीना, सर ये तपस्या होगी। भगवान इनसे मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। ना अहम वेदे न तपसा न दाने, कितने दान करो तुम, मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान का है, तुम क्या दान कर रहे हो जाकर जब भगवान का दिया हुआ सब जाकर, लक्ष्मी उनकी है सबसे, तुम दाता मान रहे हो, झूठे दावा कर रहे हो। विद्यावली थी ना, बलि महाराज की पत्नी, ये बात याद रखिए। यहाँ पर हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, थोड़ा गली में घुस रहे हैं भीतर जाकर, पता ना कभी कोई चीज ढूंढना तो गली भीतर ढूंढने जाता है, फिर लौट के सड़क फिर आना है। तो मैं दूंगा दान, आप मांगिए। बावन भगवान से कह रहे, सब नाप लिया, सब एक में पैर से पृथ्वी का लोक नाप लिया, सारा सब भूमंडल नाप लिया, उठा दिया भगवान ने पैर। विंध्यावली आई उनकी पत्नी, बलि महाराज बंधे पड़े, वाहन भी दिया उनके भक्तों ने, पूरा नहीं कर पाए जाकर। तो देखो अपने पति की सिफारिश नहीं कर रही, वहां पर एक श्लोक पर बोला पूरी उसमें केवल स्तुति में
भगवान सामने आएंगे। हे प्रभु, बहुत सुनने वाली बात है यहाँ पर देखो। हे प्रभु, मूर्ख लोग झूठे ही कहते रहते हैं कि हम देंगे, हम देंगे, हम देने वाले हैं। हे प्रभु, ये जगत की सृष्टि आपने करी है अपने सुख के लिए, समझ गए? अपने सुख के लिए किया जा करके जो मूर्खों ने खामखा दावा कर रखा है इसके ऊपर कि जी हमारी है सब जा करके, वो क्या देंगे जा करके? अपने शरीर तक का निर्माण नहीं कर सकते जा करके, झूठा दावा करते हैं सब। लेकिन हे प्रभु, आप तो छोटी सी वस्तु में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी जल में प्रसन्न हो जाते हैं, आप क्षमा कर सकते हैं, है ना? हम देने तुम वाले नहीं होते सब जाकर, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो क्या कह रहे थे पीछे? सारे पुण्यों का फल, दान पुण्य करोगे उसका फल क्या मिलेगा? पति सेवा सही करी तुमने, सही धर्म निभाई तुमने सब, पहले तो कर भी नहीं सकते होता ना। पति कहे फलानी सब्जी बनाओ, तुम कहे हमें तो अच्छी लगती है, हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे, और ना कर दिया तुम्हारे पति धर्म चल ही नहीं सही से जाकर के, तो इन चक्रों में नहीं पड़ो, कर भी नहीं सकते जाकर किसी कर भी लिया, चलो ठीक है। दानम स्वधर्मो नियम यमश श्रुतम च कर्माणि, और बड़ी बड़ी सुनिए शास्त्रों ज्ञान सुना, उस हिसाब से काम किया तुमने। व्रतानी, बड़े बड़े व्रत रहे निराहार रह रहकर। सर्वे मना निग्रह लक्षांति परो ही योगो मनसा समाधि। सारे पुण्य जब जोर मारेंगे इकट्ठा सही से तो मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में लग जाएगा, बस ये है सब शास्त्रों को। अब चाहे घूम के आओ और चाहे सीधा लग जाए, इसलिए भगवान सब धर्म पत्यज माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापी, चिंता मत करो, पाप भी हरण कर लूंगा, इतना ही नहीं, और मोक्षयिष्यामि, आवागमन से छोड़े, तुम मेरे पार्षद बन के चलो मैं साथ। ये भगवान की भक्ति करने का लाभ ये होता है। और देवता आशीर्वाद देंगे सब जाकर के जब कोई भगवान की भक्ति करने लगता है। ज्ञानम तत्वायो यो दधाति शतप्रत अमृतम, ऐसा जो कोई ज्ञान देता है, भगवतम कहती है ज्ञानम अज्ञात तत्वाय, ये तत्व का जिन लोगों को पता नहीं होता है। हम देखते हैं भक्ति करते हैं, कोई पीपल पर पानी फेंक जाएगा सवेरे, कोई चीटी वाटा फेंक देता है, कोई कीला पानी फेंक रहा है। क्या मनोजीवन इसीलिए आए तुम जाकर? मूल तत्व पे आओ जाकर। चीटियों तुम चुनाते हो, ये पुण्य का लोग पढ़ते जाकर सर, ये भक्ति तीनों फैल करती चली जाती से जाकर, तो सारा फल एकदम डायरेक्ट सीधा फल भगवान की भक्ति करो, वो किसी का ऋणी नहीं रहेगा और भगवत धाम चला जाता है। यही तत्व ज्ञान है। तो आप भीतर बाहर से जो हमारे श्वास से चला रहा है उनको भूले हम चल रहे हैं। देव देवता पूजा कौन करता है? जिनकी इच्छा हो, कामाश्चर्य ज्ञान प्रपद्यते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि मारी गई है, बहुत वस्तुएं इकट्ठी करना है, यहाँ निवृत्ति मार्ग करना है, प्रवृत्ति मार्ग मत करो जाकर के, फिर बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा तुम जाकर। भगवान भक्ति करो, तुम्हारे शरीर के निर्वाह हो, वो भी देंगे भगवान तुमको। भगवान भक्ति में ये भी फायदा है, वो जानते भाई तभी तो करेगा जाकर के, इसमें मांगने जरूरत नहीं होती कभी भी भगवान हमको हमारा शरीर निर्वाह हो फलाना, भक्ति तीव्र करने जाओ बस। योग क्षेमम बहाम्यम, उसकी जो जरूरत होगी मैं पूरा करूंगा। श्लोक से परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्म के लक्षण, देखो ये भी बात, इससे परे किए जाने वाले, इस लोक से परे किए जाने वाले, इस संसार में प्रसिद्धि चाहेंगे, ये तो लोग चाह रहे हैं ना, हमको वोट दे देना, हम तुम्हारे यहाँ सड़क गिरवा देंगे जाकर। एक प्रलोभन होता है उनका कि वोट मिले बदले में तब हम तुमको देंगे जाकर। यहाँ अदला बदली है संसार में सबकी जाकर। तो हमारी लड़की में कन्यादान कर जाओगे 10,000, तो हम तुम्हारे में कर देंगे जाकर। तुमने हमारा न्योता कर दिया तो हम तुम्हारा कर देंगे। इसमें सत्य धर्म कुछ भी नहीं पाया जाता है। भागवतम 10वें में भगवान बोलते जाते हैं ये अदला बदली है। कृष्ण के लिए करो, निष्काम होकर करो,
उनका शरीर है, उनके दिया हुआ, उनके लिए करो, कोई इच्छा मत करो, है ना। हम तुम्हारी बांसुरी बज जाए, फलाने का नहीं, केवल भगवान सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं, मन वाणी शरीर से सदैव आपकी सेवा गुणगान करता रहूं, मुझे अपनी भक्ति देना, मैं अपने भक्तों का सदैव सेवा करता हूं, ये बात मांगी जाती है। प्रहलाद महाराज से देखो, भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए और सब कुछ हिरण्यकश्यप वध कर दिया। भगवान कहते प्रहलाद महाराज मांग लो कुछ, नहीं मांग लो, हम बगैर मांगे हम तभी हम प्रसन्न अच्छे होते जाकर के, मांगो हमसे कुछ। तो प्रहलाद महाराज पहले तो कह रहे हमको बनिया समझ रखा है, ऐसे ही लगा बात तुम बने, हमको बने 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 बनिया होते, बनिया होता ना, कुछ दो तब देंगे हम जाकर के, पैसा दो तब गोड़ देंगे तुमको जाकर, व्यापार बनिया माने व्यापार। तो हमको बनिया समझ रखा है। भगवान कहते नहीं तुम मांगो, हम बगैर हमारा तभी मन संतोष हमको हो पाएगा, है ना। पुत्र मांगता पिता से टोपी तो कुछ 2 मिनट जाकर तो पिता प्रसन्न हो जाता, ला के देता उसको जाकर स्वयं अपने हाथ से, ऐसे समझ। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे ठीक है हम मांग रहा हूं, तुम बार बार कहते हो मांग रहे हो, मांगो, है ना। तो प्रहलाद महाराज तुम क्या मांग रहे जानना चाहिए, बस ये समापन करते हैं। हाँ 5-10 मिनट मांगने वाली बात, भगवान से क्या कहना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे चलो तैयार हो जाओ, हम मांग रहे हैं, बार बार कह रहे मांगो मांगो मांगो। तो देखो क्या मांग रहे प्रहलाद महाराज, कमाल करते। यदि दास्यसि मे कामान, दास्यसि आप देना चाहते हो ना मेरी इच्छा को, कामान मेरी इच्छा पूरी करो। ये दास्यसि मे कामान वरम त्वाम वर दर्शवः, आप वर देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम ये नहीं दे सकते, इतना बड़ा मांग दिया तुमने, होता ना। तो इसमें भी आप श्रेष्ठ हैं, देखो मजबूत कर दिया जाकर भगवान, आप तो देना ही पड़ेगा तुमको जाकर। यदि दास्यसि मे कामान वरम त्वाम वर दर्शवः, कामानाम हृदय असमरोहम भवतस्तु बड़े बराम श्रेष्ठ। मेरी कोई भौतिक कामना न हो, ये मैं कभी नहीं चाहूं, केवल आध्यात्मिक कामना हो, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूं, आपके दास सदैव स्वीकार की सेवा में सदैव लग रहा हूं, आप ये दीजिए हमको जाकर, संसारी कोई कामना हमारे अंदर न जगह, ऐसी आप ये हमको वरदान दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए मुझको जाकर। देखो प्रहलाद महाराज, और हम तो ये मांगने में लगे रहते हैं, मांगने में घाटा हो जाएगा तुमको। जब कोई कुछ नहीं मानता, भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, तो ऐसा नहीं कि भगवान चुप हो गए। जैसे मान लीजिए शाम को पैसा नहीं लेंगे मालिक से, तो मालिक से ठीक हो जाएगा, पता ना, ऐसा भी सोच सकते हैं कि भगवान का ऐसा नहीं। तो फिर भगवान अपने को ही दे देते उस व्यक्ति को जाकर, ये परीक्षा होती जाकर के, मांगने में घाटा हो जाएगा हम तुमको जाकर। शंकर जी जब भगवान का दर्शन होगा, आप मुझे गोपियों के साथ में जो आप आदान प्रदान होता है, वो छवि श्याम सुंदर रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। शंकर जी मांग रहे श्री कृष्ण से, मैं उस रूप को देखना चाहता हूं, श्याम सुंदर रूप। शंकर जी मांग रहे हैं राम जी से अयोध्या में, बार बार अश मांगे, बार बार मांग रहे हैं, मांगना चाहिए भगवान से, लेकिन क्या मांग चाहिए ये नहीं जानते जाकर। हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी, भगत सदा सत्संग। देखो सत्संग मांग रहे हैं, कहाँ सत्संग होता वहीं आप होते हो, आपकी कथा सुनने को मिलती है। भगवान मेरे कान सदैव आपकी कथाएं सुनते रहें, हमें चाहे यहाँ रखो चाहे बैकुंठ रखो, कहीं भी यहाँ कथा मिलती रहे, हम कथा बैकुंठ की हमें इच्छा नहीं हमारे भगवान। और वास्तव में ये वृंदावन है बैकुंठ से करोड़ गुना श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान दिव्य मनोहर लीलाएं सब सुनने को मिलती हैं। भगवान वेणु वादन करते हैं, ये मथुरा में नहीं बजाते भगवान, मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है।
पगड़ी बांधते भगवान यहाँ पर वेणु बजाते हैं, ग्वाल बालों के साथ में मोर बन के नाचते, कहीं कुछ नाचते। मथुरा में नाचे कभी, द्वारका में नाचे कभी। ये भगवान का बात, ये जो लीलाएं हैं 11 वर्ष तक जो लीलाएं हैं, इनके लिए भक्त लालायित रहते सब जाकर के। गोविंद वेणु अनुमत मयूर नृत्य, भगवान वेणु बजाते थे, मोर कैसे नाचते थे सब जगह। तो ये मांग कि हमें कभी भी भौतिक इच्छा जागृत न हो, कभी कुछ मांगने की इच्छा न हो संसारी वस्तु, केवल यही मांगो भगवान आपके चरणों की सेवा सदैव मुझको मिली रहे, आपका सदैव हमें स्मरण बना रहे, हम कभी न भूलों भगवान, ऐसी हमारे ऊपर विशेष कृपा करना। जाओ और अच्छा मिलने वाले, हाँ ले जा। तो ठीक है, ये भगवान से मांगना चाहिए करके। तो भगवान अपनी भक्ति देंगे, अपना धाम देंगे। जब तक हम आपको शुद्ध भक्तों को संग चाहिए, तो शुद्ध भक्तों को भगवान जानते हैं, वैकुंठ धाम गोलोक धाम है भगवान के संग। तो भगवान तुम्हारी भक्ति देख करके तुमको उस हिसाब से वहां पर जन्म देंगे, वहां तुमको ले जाएंगे, जाकर अंतिम स्मरण कराएंगे अपने भक्तों के साथ जाकर। ये है सब जाकर, ठीक है। तो भगवान सदैव मेरी वाणी, मेरे कान सदैव आपकी कथाएं सुनते रहे। वाणी गुणान कथनो, ये मारे परिचित मांगा। पुनश्च भूयान भगवती अनंते रति प्रसंग तद आश्रयेषु, बार बार दीजिए मुझको हे ऋषि। सुखदेव गोस्वामी से कह रहे, पुनश्च भूयात, होवे भगवती अनंत, अनंत भगवान जिनका और छोर कोई पता नहीं लगा सकता है। रति तद प्रसंग, तद मान आपके जो आश्रय हैं, भक्त हैं, उनसे मेरी रति बढ़े, प्रेम बढ़े सब जगह। भगवान तो वहीं मिलते हैं। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधार है ना, सूरदास का भजन है। और भगवान की सुन ले वो श्लोक, और भागवतम खोल ले रख लो, सूरदास के पद रख लो, हम कितने कुछ मिलाते चले जाए उससे। भगवान क्या कह रहे, कैसे संतों के पीछे, ऐसे नहीं साधारण छोटी रखाली लंबी और फलान दिखाना और लड्डू के पीछे भाग रहे हैं। निरपेक्षा मुनिम शांत, जो किसी का अपेक्षा नहीं रखते हैं, वो व्यक्ति हमको देगा, हमको ऐसा हमको देगा, सब जा करता हमारा चलेगा। हाँ सोते कोई सहायता कर दे, वो बात अलग होती है। ये ध्यान रखना चाहिए। निरपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं रखते हैं, चाहे भूखा मर जाए चाहे कुछ भी। मुनिम शांत, मुनि, जो मुनि आत्मा और शरीर में अंतर करने वाले होते हैं, उनको मुनि कहा गया। और फिर परमात्मा की स्थिति जानते हैं, फिर उनकी भक्ति का ज्ञान होता है उनको कि ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण है। परमात्मा ज्ञान पूरा नहीं है, परमात्मा कौन है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, ये ज्ञान कंप्लीट होता जाकर। एक गोपियों ने बोला था जाकर भगवान से, आप यही नहीं केवल यशोदा के पुत्र हो, आप सबके हृदय में जन जन में परमात्मा रूप में रहते हैं, आप ही हो। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना। तो क्या कह रहे थे अभी अभी, बोलो सुनो, अभी सुना ये शब्द बोले ना पीछे, एकदम ध्यान हट जाए। आत्मा परमात्मा ऐसे कुछ बोल रहे थे। आप ही परमात्मा। हाँ जी, तो अभी बोले, इसके पीछे बोला था परमात्मा, श्लोक पढ़ रहे थे आप तो। मूल हम जो बात पहुंचना चाह रहे हैं। प्रभु जी, जो पुंडरीक भगवान है, पुंडरीक भगवान जो ऐसे खड़े रहते हैं, उनकी क्या कथा है? हाँ उनका भी है, मतलब तो वो माता पिता की अपने सेवा कर रहे थे, ऐसे हमारे बता रहे थे ना, तो अपने लगे थे। लेकिन ये कुछ लोग ऐसा ले लेते हैं माता पिता की सेवा ही श्रेष्ठ है, अपने यहाँ बात कभी नहीं बता इस तरह की, मतलब कही जाए माता पिता तो वो भगवान के भक्त थे, उनके माता पिता को भगवान समझ,
की ही पूजा करते हाँ, थे, उनको माता पिता समझते को थे। ही भगवान समझते थे और सेवा करते थे। हाँ, इस भाव से तो ये सबसे। भगवान उनसे मिलने आए, हाँ, तो उन्होंने ईंट रख दिया, उन्होंने ईंट रख दिया और किसी कहा बैठ कि जाओ, अभी खड़े हो जाओ, अभी हमारे पास फुर्सत अभी नहीं हमें है, टाइम नहीं है पहले हम अपने माता पिता की सेवा कर लें तब तुमसे मिलेंगे। हम्म। ये ऐसा है। हाँ, ऐसी बात तो ऐसी है, लेकिन हम तो उतनी बड़ी भक्त नहीं हैं हम्म, जो सब मत है ना। भगवान कहते पितरा जो माता पिता की सेवा करते हैं, पितर लोग जाते हैं, लेकिन मूल तत्व पे होना चाहिए जाकर भगवान। उनको भगवान लेने खुद आते हैं प्रभु जी, पितृलोक नहीं जाते। हाँ? जो माता पिता की सेवा करते करते अगर सही त्यागेगा वो भगवान उनको खुद लेने आएंगे। कहाँ लिखा है? नहीं बिठल गए पितरा पितर पिता, बैठे बिठल बैठे। समझे? तो ये जो भगवान सब धर्म में पड़ता है, जो माम एकम शरणम व्रज। अगर भगवान को अगर देखोगे तो ना, माता पिता में भगवान को देखोगे तो हाँ, मतलब भक्त है तो भक्त हो गया ना, तो भक्त तो सबकी सेवा करता है, वही तो ये मांग रहा जाकर। जैसे मैं आप सभी जो लोग जब जाकर के तो इनकी सेवा नहीं हम करें तब तो भगवान नहीं मिलेंगे और जाकर। वृंदा देवी माता तुलसी देवी वो अपने पति भक्त थी, तब भी भगवान उनको मिले। देखो जी, कथाएं थोड़ी अलग हिसाब से हम जाकर के भगवान को अगर यहाँ नहीं है, अवतार सत्य लेना है, था। धर्म है ऐसे- यही। हाँ? यही नहीं, वो तो ठीक है। आश्रम, गृहस्थ आश्रम का यही सत्य अब सुनिए, अब जी बात को समझा दें। भगवान ने जब कंस को मारा, इसके बाद में माता पिता को रिहा करने गए जेल में, वसुदेव देवकी को। तो भगवान कह रहे, अभी पहले आप वाली बात यहाँ आ रही जाकर, हे माता पिता मुझको क्षमा कर देना, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए, क्यों मेरा जन्म जैसे हुआ मैं गोकुल चला गया, मतलब ये हम तुम्हारी शिक्षा के लिए, ठीक है, मैं गोकुल चला गया, तुम्हारा सेवा नहीं कर पाए और तुमने मेरे कारण इतने कष्ट सहन करी, ठीक है, ये बात ठीक है। और भगवान कहने लगे जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, सेवा, हाँ, अपने शरीर से सेवा करे खूब बढ़िया से, अपने शरीर की चमड़ी निकाल दे, क्या पहले तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकता करके देख, और जूते बनवा दे माता पिता के लिए, तब भी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होता है। ये बात ध्यान सुनना, ये भी कही भगवान ने। लेकिन अब 11वें स्कंद में जब बात आ रही जाके कर वहां पर, तो केवल एक माता पिता का ऋण होता है, मनुष्य 5 ऋण होते हैं। यहाँ शरीर निकाले तुम चमड़ी बनवा दो तो ठीक, माता पिता के ऋण हो गए मान ले, क्या शरीर पालने के लिए और ऋण नहीं है इसके ऊपर? ये बात आप सुन लो ध्यान से समझा कर। तो आगे चल के सुखदेव गोस्वामी अब बता रहे हैं, पहले तो समझो ऋण है किसके? देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम, ये पितरों का ऋण हो जाता है, माता पिता का ऋण है। ये 5 ऋण होते मनुष्य के ऊपर। देवताओं का ऋण, पितृ ऋण प्रभु जी वो होता है जो चले जाते हैं। सुन बात सब क्या है? जो पितृ जिनको कहते हैं, जो शरीर जिन्होंने त्याग दिया वो पितृ कहलाते उनकी हैं। खेती बाड़ी नहीं ली तुमने? जो स्वयं साक्षात हमारे साथ में, वो स्वयं भगवान ही के अवतार होते हैं, एक तरह से भगवान स्वरूप ही होते हैं, भगवत स्वरूप ही होते हैं। लेकिन तुम्हारी बात जो सीधी सास के हम बता रहे हो, तो भगवान कहते हैं इस जो माता पिता हैं वर्तमान के, उनके लिए तुम चमड़ी निकालो अपनी और जूते बनवा दो, तब भी ऋण से मुक्त नहीं होता है। बात सही है करके, ये भगवान बोल रहे जाए करके वर्तमान स्थिति को जाकर। लेकिन आगे चल के 11वें स्कंद में एक माता पिता का ऋण से बता रहे ना, जूती लगा बना तब भी ऋण नहीं होगा। क्या एक ही माता पिता का ऋण है? और भी ऋण है, 5 ऋण मनुष्य को होते जाकर के। देव ऋषि, देवताओं का ऋण, जिसकी सूर्य चंद्रमा का प्रकाश लेते हैं हम, आंखें दान मिलती है हमको जाकर, इनका ऋण नहीं होता है। एक ही माता पिता के वहां पर कह रहे सर भगवान जाकर के। अब देखो यहाँ पर भागवतम लास्ट फाइनल में आई, ऋषियों का ऋण, जिन्होंने शास्त्र बनाए, धर्म अधर्म का ज्ञान होता है ना, शास्त्र ने बनाया, देखो बच्चे जन्म हुआ क्या मूल पड़े क्या नहीं पड़े, विवाह कैसे, लगन हो रहे कि नहीं हो रहे, ये व्यास जी का ऋण है तुम्हारे ऊपर, ऋषियों का ऋण है। देव ऋषि भूता, जीवों का ऋण, किसी ने हॉस्पिटल खुलवाता, आप दवाई लिया, सरकारी हॉस्पिटल होते ना, इन्हें फंड जाता है, जो भी कुछ है चैरिटेबल्स होते हैं, या किसी ने पानी की पोल लगाई थी, आप पानी पी के आ गए उस पर जाकर, आपका ऋण हो गया जाकर। किसी ने स्कूल खुलवाया था, किसी ने भंडारा कराया था, हमने खा लिया जाकर उसको, या किसी ने बताया कि फलाना मंदिर फलाना, तो आप ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके चले जाना, उसका ऋण हो गया तुम्हारे ऊपर जाकर, तब तुम आ पाए यहाँ पर। तो ये भूत ऋण बोला जाता है, जीवों का ऋण। देव ऋषि भूता, आप तुम्हारे सगे संबंधी होकर लणाम समाज या समझ पितृणाम नायवणी च राजना, वह संसार में किसी का ऋणी नहीं रहता है। कब? या सर्वात्मा शरणम शरण्यम,
जो सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, उनकी जब शरण में चला जाता है, परिहर्त कर्तव्यम। कोई बच्चा आप इसको ब्रह्मचारी बना दो और माता पिता की सेवा नहीं करे और केवल भक्ति करता रहा ढंग से, क्या ऋण रहेगा तुम्हारे इसके ऊपर? बोलो, नहीं रहेगा इसके ऊपर ऋण जाकर। ये परिहर्त कर्तव्यम, उसने पीछे कर्तव्य अपने सब छोड़ दिए। होता ना आजकल ब्रह्मचारी बन जाते, भाई बढ़िया बढ़िया बनना चाहिए भक्त, ऐसा नहीं केवल पकौड़ी खाने के लिए बनेगा जाए, लाल कपड़े पहन जाए, वो किसी का ऋणी नहीं रहता। समझा, पांचों में से किसी का ऋणी, केवल भक्ति करो तुम। उसमें भी तन मन धन से मतलब इंद्रियों समेत अगर भगवान की पे ही लगा रहे फोकस। हाँ। ये नहीं है कि जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, अगर आप बाहर से चोला धारण कर लिया और अंदर मन कहीं और हाँ, लगा नहीं, है, दक्षिणा के पीछे भाग रहे तो हैं, उसका कोई फायदा तो नहीं है ना। भगवान को प्रचार नहीं कर, भक्त बनाओ जाकर भगवान। जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकते। हाँ, भाई किसी को जैसे बालक को बहला फुसला के कोई कहीं ले जाता है आदमी, तो उसे सही ज्ञान दे, और सही अगर गलत ज्ञान से उसे बना भी दिया, कल को हमने हाँ, देखे बच्चा लौट सकता है जाकर। अपने इस्कॉन में भी हमने देखे कई लोग बच्चे परेशान रहते हैं उसके बाद, और फिर हाँ। वो आप वापस चले जाते नहीं, हैं। चक्कर क्या होता है, गृहस्थ हम में खुद चले देखे, जाते हैं। हमने अपनी लाइफ में देखा है। हम्म, हम क्लास देते जाके क्लास में आके नहीं बैठते थे जाकर, नहीं उम्र की ब्रह्मचारी थी हम्म, क्लास में। आप भागवतम नहीं लोगे न नीचे गिर जाओ जाकर, रसा स्वादन इसका नहीं आएगा, एकदम संसार शोक लालायत हो गई होगी जाकर के। ये जब आ जाओगे संसार का रस फीका पड़ना शुरू हो जाएगा आपको जाकर। तो भागवतम का रुचि रखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, इसलिए कुछ दिन बाद विवाह शादी कर ली जाकर, ऐसा होता जाकर। इसलिए उत्तम रस दूसरे अध्याय के 27वां 57 गीता का पढ़वा, प्रपानिता तरुण लिखा उसका। विश्वाबिनवदन्ति नारायणस्य देहिनां रसो वर्जनं रपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसीलिए भगवान ने 4 आश्रम बनाए ना। आप भगवान कहते हैं वैसे तो हम इस ज्ञान के आधार पे कोई आश्रम अपने आप से अपने मनमानी आचरण कर लेता है, मगर अगर वो कोई जो मेरा भक्त होता है वो अपने नियम से चलता है क्रमवारी, और वो जहाँ पे भी शरीर छोड़ेगा तो वो मुझको ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चिंत हो जाओ अर्जुन। कैसे मतलब जो मतलब आश्रम में रहकर कोई 4 बड़ा आश्रम, 4 पालन कर ले, 4 बड़ा आश्रम में सही से रहता है, वो अपने और भगवान की भक्ति करता भगवान की है, भक्ति तो करता उसमें है। वैराग्य आएगा। अगर वैराग्य नहीं आए तो आश्रम सही नहीं चल रहा उसका जाकर, अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से वो चल रहा है, उसमें अपना वैराग्य आगे जाकर। भगवान भक्ति कर रहा है, और उस बीच उसका शरीर छूट जाता है। कोई ये कहे कि भाई सन्यास में जाके ही ऐसा होगा या ब्रह्मचारी में ही ऐसा होगा तभी भगवत हाँ, ऐसा भी प्राप्ति नहीं होगी। जाकर, ये भी ध्यान भगवत रखना। हाँ, ये बात प्राप्ति सही होगी। जाकर। ऐसा अब वो जिस आश्रम में भी है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में है, वामप्रस्थ में है, या सन्यास में है, या अभी ब्रह्मचारी में, तो अगर वो भगवान के शरणागत भी है और अपने कर्तव्य कर्म भी कर रहा है, और उसका शरीर छूट जाता है, तो वो भगवान को ही जाएगा, भगवत धाम ही जाएगा वो। हाँ, तो भगवत स्मरण जो सही से मतलब हो जाता है, अपने गृहस्थ जीवन नहीं हो पाता है। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म, ब्रह्मचारी के अलग है, गृहस्थ के अलग है, वामप्रस्थ के अलग है। जो उसके कर्तव्य कर्म है आश्रम के अनुसार वो कर रहा है और मेरी भक्ति कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो मेरे को ही प्राप्त करेगा, और मैं उसको ले लूंगा। हाँ, वही वो जो तुम बोल रहे थे ना अभी भगवान विठल जी के बारे में, तो वो माता पिता का जो सेवा कर रहे थे वो अपना कर्म कर रहे थे। अब वो हाँ, कर्म छोड़ के कर्तव्य एकदम कर्म। भगवान से मिलने नहीं गए, लेकिन भगवान उनसे मिलने आए। वो भगवान ही, ये हमारे भगवान है, ये ही उनकी पूजा कर रहे थे। ये माता पिता को ही भगवान, जैसे कि अब हम मूर्ति को भगवान मान लेते हैं, इनमें हमारे भगवान है। पहले तो हम पीतल ही खरीद के लाते हैं ना, फिर हम अपने भाव रखते हैं उसमें कि ये भगवान है, फिर उसमें भगवान आ भी जाते हैं, भगवान होते हाँ, भी जी, हैं। भगवान बताइए मेरी भावना करके, लेकिन हाँ। ये बहुत कठिन बात ऐसे है। ही अगर आप अपने माता पिता में भाव कर लें तो वो तो पूरे साक्षात स्वयं उसमें भगवान होते हैं प्रभु जी। अब पहले देखिए पिता है कौन, ये भी जानना चाहिए भागवत में। हाँ, पिता तो खैर हाँ। सबके पिता तो कृष्ण है, पिता न सश्चात, मगर वही वो असली कृष्ण पिता वहाँ- नहीं जा करके, वही जो कृष्ण अपने वहाँ- पुत्र को भक्ति नहीं देता है, हम्म, ये भी ज्ञान होता है। वो पिता इस तरह का होता है जाकर हाँ, के। नहीं, ये नहीं तो बात- ऐसे माता पिता कुलती बिल्ली सब होते हैं सब जाकर, ये भी बताए। हाँ सबको ये नहीं, हम मैं कहता इसलिए हूँ- भगवान कह रहा है ये बहुत कठिन है, इसलिए सब धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी शरण में, अहम त्वाम सर्वपाप, सबसे ऋणों से मुक्त हो जाओ तुम जाकर। ये बात है, तो ये डायरेक्ट पद्धति सीधी सीधी से जाकर, ठीक है। तो पहले माता पिता तुम्हें खुद ही मतलब तुम तो भगवान भक्त सबकी सेवा करता है। देखो ना कल कीर्तन आए थे, सब करने लगे, सबको जगाते हैं, तुम जाओ किस लिए मनोशीलन कीर्तन सुनो, भगवान की भक्ति में लगो, भगवान की भक्ति में, ये कहा जा रहा है सब जगह। अपने कोई प्रवचन होता हो, समझ गए, कभी नहीं कहा जाए माता पिता की सेवा कब जाता है। हाँ बहुत इसी असली पिता भगवान है सब जाकर, समझ गए। तो मूल जड़ में पानी डालो, सब पूर्ण हो जाएगा जाकर।
कभी किसी सच में आप कभी सुन के देखो जाकर, बाकी सब जगह माता पिता की सेवा करो, फलान ठिकाना सब उनके नाम से धर्म वो बनवा दे करा जाकर, हर मास वाले पिता जो होते हैं ये वास्तव तुम्हारे पिता। देखो ना, हाँ अभी बात आ गई, कौन सा कीर्तन बताएगा? जब भगवान ने कंस को मार दिया, सभी भाई मारे गए थे, इसके बाद में उग्रसेन जो थे, सॉरी हाँ उग्रसेन थे, कंस के पिता का नाम उग्रसेन था, द्वारिका में भगवान हम अपने पुत्रों को देखना चाहते हैं। आपने देव की मरे पुत्र लाग दिया, गुरु का मरा पुत्र लाग दिया, आप भगवान हो, हमारा भी काम ऐसा कर दिया। भगवान ने सबको आह्वान किया। कंस 9 भाई थे, जब वध हो चुका ना, बाद की बात है, आ गए सब लाइन में खड़े हो गए। भगवान ने कहा जी तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे मिलो, ये बहुत तुमको चिंतित हैं, ऐसे लिखा है गर्ग संहिता। कंस ने देखा, आप हमारे किस जन्म की माता पिता हो? उग्रसेन से, किस जन्म की माता पिता? ये आत्मा को धाता माता पिता अहम, भगवान की तरफ। मैं तो आपको नहीं जानता हूं, कितने हमारे जन्म, कितने सारे सब शरीर का, कितने माता पिता, कितने हम किसी की योनि में घूमते रहते, क्या क्या रोल करते रहते हैं, मैं तो आपको नहीं जानता हूं। किसी तरह हाथ किया, इशारा किया, ये हमारे असली माता पिता हैं समझा कर, मैंने के अलावा किसी को नहीं जानता, तुम सबको इतना कह के फौरन उड़े चले गए अपने चले गए, अवाक रह गए यार। तो ये हम समझ सकते जाकर इस आत्मा के शरीर के सबके निर्माता भगवान है हमारे साथ। गोपियों ने कहा भगवान का पति सेवा करो, स्त्री का धर्म है, हुआ ना संवाद वहां पर, स्त्री जो पति का पालन नहीं करती है फलान ठिकाना, हाँ तो पर लोग बिगड़ जाता है, तो गोपी बोलती नहीं, फिर आदमी क्या संवाद हम उसने सुना दिया कर, आप हमारे असली पति हो समझा कर। ये हाड़ मांस वाले पति, रुक्मिणी कहते हैं जो हाड़ मांस वाले दाढ़ी मूछ नाखून वाले जो पति को स्त्री अपने पति समझती रहती है, वो आपसे प्रेम नहीं करती है, वो ऐसा ठगी गई जैसे मुर्दा को कोई सजावे अच्छी तरह। तो भगवान के भक्त समझकर इनकी सेवा करना चाहिए, सबकी मतलब जाता है, तब पूरा फल मिलेगा आपको जाकर। ये भी समझना चाहिए कि उनके अंदर भगवान बैठे हैं। हाँ सबके अंदर है समझो, इसलिए किसी का अपमान न मत करो, जिसने तुम्हारी सहायता करी उसके प्रति कृतज्ञ रहो सब जाकर, ऐसा हमको बताया। वो कुछ पिता होते, माता पिता भक्ति नहीं होती, टांग पर गिरा लेते, भक्ति बनने देते जाकर। तो किसी परिहर्त कर्तव्यम, उस श्लोक में ये बात कही जा रही है कि पीछे जो दायित्व रह गए थे उसने पूरा नहीं कर पाया, जैसे ब्रह्मचारी बन गया, पूर्ण रूप से भागवतम का भगवान धर्म का प्रचार कर रहा है और माता पिता की सेवा नहीं करे, तो क्या ऋणी रहेगा उसका? किसी का ऋणी नहीं रहता। सर परिहर्त कर्तव्य का ये प्रभुपाद ने तात्पर्य उसमें लिखा है, प्रभुपाद तो नहीं मान लिया, उनके शिष्यों ने लिखा, प्रभुपाद ने 10वें स्कंद तक करे तब से छूट गया। ये मतलब परिहर्त कर्तव्य, पीछे कर्तव्य छूट गए देवताओं के प्रति, सबके प्रति, है ना। तो अगर केवल भगवान भक्ति में दृढ़ता से होगा जाकर के, और वास्तव में फिर भक्ति भगवान का कैसे शुद्ध भक्त होना चाहिए जाकर अच्छी तरह, वो किसी का ऋणी नहीं रहेगा जाकर, ये बात भी जाकर। अब उन्हें जब पुण्य जैसे हमारी दृष्टि नहीं है, एक तो वो भी थे, कहा जाता है ना, वो ये भक्त थे, उन्होंने रोटी छुपन कर रखी और कुत्ता आके उठा ले गया, जाने क्या छुपन नहीं पाई थी रोटी, तब तक कुत्ता उठा ले गया रोटी का, रोटी लेके पीछे भागे थे, सुना ना कोई? सुना? हाँ, कटोरी लेके भागे थे। घी कटोरी लेके भागे? नहीं, रोटी लेके भागे थे। नहीं रोटी उठा ले बिना चुपड़ी, बिना चुपड़ी वही। हाँ तो घी कटोरी रखी तो उसमें चुपन नहीं पाई, तो कटोरी लेके भागे, अरे प्रभु घी लगा लो जाकर, ठीक है। तो उनकी दृष्टि अपनी एक है, लेकिन अपने में जहां जहां ऐसे श्लोक आए बिल्कुल तात्पर्य प्रपाल ने लिखा इस जाकर, इसमें लोग धर्म हो जाएंगे जाकर के, यही तो मायावादी प्रचार हो जाएगा, नारायण नारायण नमो नारायण करते ना भक्त, कुछ दूसरा संप्रदाय को होता है, अब नारायण हो, दरिद्र नारायण फलान डकन कहते ना, ये कहाँ शब्द है? भगवान लक्ष्मीपति है, दरिद्र नारायण हो जाकर, ये जीवों को साधारण नारायण समझ लेने जाकर। तो ऐसा मतलब बहुत सावधानी इन चीजों में रखना चाहिए, ऐसा आपको नहीं मतलब केवल मतलब भगवान के इस रूप की पूजा करना। अर्जुन का चतुर्भुज रूप धारण करिए, जितना ही 2 भुज रूप, इनसे अपना अच्छी संबंध बनाओ जाकर ये हमारे से, बाकी हमारा सपोर्ट किया है सब ने यहाँ तक आने, माता पिता ने, इसलिए उनका भी से। अब प्रहलाद महाराज जब संवाद में आता, हमारे पिता ने बहुत अपराध किया है, कहते ना इनको क्षमा कर देना, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हमारे पिता ने
हिरण्यकशिपु ने बहुत अपराध किया, आपकी सत्ता नहीं मानी, विरोध किया है, आप इनको क्षमा कर देना। तब भगवान क्या कमल प्रहलाद, हाँ इनको मोक्ष आवक मतलब नरक में पड़ेगा। आप जैसा जिस कुल में भक्त हो जाता है, सप्त पीढ़ी सप्त त्रिसप्त भी मतलब 21 पीढ़ी तक उद्धार होता है। 7 पत्नी की कि उसने उसको ग्रहण किया है, माता पिता के और ममा ने उसका होता जाकर के, इस 21 पीढ़ी का सबका उद्धार हो जाता है आकर जो तुम्हारे जैसा भक्त बन जाता है जिस परिवार में जाकर। तुम एक माता पिता के लिए जाते है ना, बात सही? एक माता पिता के नहीं, ससुराल के जिस शादी की पत्नी से जाकर उसकी पीढ़ियों का, और जिस परिवार में जन्म लिया तुमने माता पिता का, वो एक और क्या बताना, मामा ममा ममाना जो होता है ना कि माँ वहीं से तो आई अंदर जाकर। इन 3 जगह के 7-7 पीढ़ी को ले लिया जाता है। अच्छा 21 पीढ़ी तक भागवतम 7 में से लिखा दिखाए त्रिसप्त भी मतलब 3 7 21 पीढ़ी को पता होता है, 7 पीढ़ी को पत्नी के उधर का, माता पिता के उधर के, हाँ और 7 हाँ तीनों 7। और जो और पुरखा है जो बाबा के बाबा बाबा के बाबा चन के 7 पीढ़ी तक सबको लिया जाता है उससे जाकर। इसलिए जो वाट जो होते रहते तुम्हारे कुल में, इसलिए संतान घर में नहीं आती जाकर के, फिर तो दोष हो जाता है जाकर के। क्यों जल पानी पिंडदान देने के लिए कोई नहीं रहता, घबरा जाते आप कौन देगा हमको सब जाकर। लेकिन भगवान भक्त हो उसी सब कुल के सब खुशी मनाना शुरू कर देते सब जाकर। ये बात सिद्ध हो गई ना। अल्लाह तुम्हारे क्या हमारे पिता को क्षमा कर देना, इन्होंने बहुत आपके प्रति अपराध किया है, ये नरक में न गिरे जाकर के। भगवान कहे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की 21 पीढ़ी तक मैं उद्धार करता हूँ उसका जाकर के। जैसा जैसा उसने सपोर्ट किया होगा उसी उस अनुपात में होगा, है ना। माँ आई ना हमारी ममा ना जहाँ होगा जाकर के, वहां से आई। यहाँ पिता स्कूल के मिले आकर के, दोनों कुल के नहीं होते, माँ किसी दूसरे कुल की होती है, जिस कुल की होती जाकर। तो यहाँ की प्रॉपर्टी खेती आई, पिता ने ली, हमको दिया जाकर, उन्हें हस्तांतरण हमको किया पिता हुए। बाबा ने तब पिता को पैदा किया, तो उनको तो है सहयोग इसमें जाकर। तो ये 3 पीढ़ी इस तरह से 3 जगह को उद्धार होता है। आगे बात समझे, एक माता पिता के नहीं सबको उद्धार होता है। तो वो दृष्टि थी आप वाली बता रहे, वो हाईएस्ट दृष्टि बहुत है जाकर। सब भूतों में भगवान की स्थिति नहीं समझ पाओगे जाकर। हृदय भगवान ने फाड़ देव को दिखाई दे तुमको, हनुमान जी जो देख लिया था, हम तुम फाड़ो हर मास दिखाई देगा। तो इन भक्ति करने से तब भीतर तुम देख पाओगे जाकर। शास्त्र कहता है जगत में है भगवान, लेकिन ऐसे ढूंढो जाकर तो कहीं नहीं मिलेंगे जाकर। तो मूल तत्व पे यहाँ पाओ, यावन हम यथा भाव यथा रूप गुण कर्म का, मैं जैसा भी जो भी कुछ है तुम यही सब अर्जुन हमारे यहाँ देखोगे जाकर। विराट रूप दिखा रहे सब देखो, सब यहाँ तुम हमारे अंदर देखोगे। तो ये बात मुख्य मतलब है। तो वो आपकी बात सही है, मतलब माता पिता भक्त होना चाहिए, उनकी सेवा करोगे जाकर के, और वो भी बात सही है। और फिर पर्सन भगवान के लिए अलग से अपने निकालना होगा जाकर। उन्हें कथा सुनाओ भगवान की, माता पिता को। एक आदमी शरीर सेवा करे माता पिता की, एक आदमी भगवान की कथा सुना, कथा सुनाने वाले को ज्यादा लाभ होगा जाकर। संसार में सबसे बड़ा दाता वही है। गोपियां कहती हैं जो आपकी कथा दूसरों को सुनाता है वो संसार में सबसे बड़ा दाता है। वो देवताओं का ऋषि किसी का ऋणी नहीं रहता है, वो भगवान को दे रहा है। तो ये बात हमेशा शास्त्र में लास्ट फाइनल बात यही आती जाकर, वो किसी का ऋणी नहीं रहता है। लास्ट में तो राष्ट्र का श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, देव ऋषि भूताप नृणाम पितराम न किंकर किंकर सेवक यहाँ शरणम, यहाँ सर्वात्मा शरणम, जो सबकी आत्मा है, विश्व आत्मा है भगवान, तो वहां जल डाल दो, सब जगह सब आ जाता है। देखो 4 कुमार थे, अब सुना ही लो तुम ढंग से, हम तो ब्रह्मा जी का आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। 4 कुमारों ने कहा कि मैं सृष्टि करो। 4 कुमार कोई साधारण थे, 4 कुमार भगवान का अवतार है, कदाप नहीं मानी बात पिताजी की बात। हम ब्रह्मचारी रहे, उड़ देता रहे जाकर के, वो भागवत धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनका भागवत देखो नाम बराबर आ रहा है, क्या दोष लगा उनको? भगवान की प्राप्ति के लिए पीछे के धर्म छूट जाते, सेवक आज्ञा से हो जाए। एक बात यदु महाराज संबंध में आ जाओ, राज महाराज के 5 पुत्र थे, यदुकुल जो चला है, यदुवंश, ठीक है। तो ये हुआ, तो आदित्य महाराज ने कहा, उनको श्राप, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था, है ना। उन्होंने कहा था हमारी लड़की के साथ और किसी से संतान पैदा नहीं करो। दासी कही थी उनके साथ में विवाह में, उससे भी संतान पैदा, उनको पता लगा तो बहुत गुस्सा हो जाकर बूढ़ा हो जाता, अपने दामाद को बूढ़ा कर दिया। अब सब लोग कहें लड़की जवान हो, दामाद बूढ़ा, तो तुमने बुरा कर दिया सारा सब जाकर।
तो फिर शांति, फिर ऐसा करो, ठीक है, ये अपना बुढ़ापा अपने पुत्र से बदल सकता है, ये मैं शक्ति दे रहा हूँ। शुक्राचार्य ने कहा। तो 5 पुत्र थे, तो सबसे एक पुत्र जो बड़े वाले थे उनके पास गए, उन्होंने कहा कदाप नहीं मैं स्वीकार करूँगा, बूढ़े मैं, तुम जवान हो करके हम तो भोग नहीं भोगे अभी, हम कैसे वैराग्य होगा, हम संसार का सुख, हम बुढ़ापा स्वीकार नहीं माने। यदु महाराज के पास गया दूसरे नंबर पे, उनसे कहा कि अपना हमारा बुढ़ापा तुम ले लो, पिता की सेवा मतलब वाणी की सेवा बंद कर दो।